अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर से होंगे। लोगो डिज़ाइन की क्लास नंबर 4 में आप सभी को वेलकम। मेरा नाम अब्दुल है और आप लोग देख रहे हैं लर्न फ्रॉम अब्दुल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन क्वेश्चन की जो कि आप अपने क्लाइंट से पूछ सकते हैं, या सिंपल क्वेश्चंस फॉर अ परफेक्ट डिज़ाइन। सो बेसिकली हमारे पास इस वीडियो में 4 मॉड्यूल्स हैं। नंबर 1 अबाउट द बिजनेस, नंबर 2 लोगो प्रेफरेंसेस, नंबर 3 प्रैक्टिकल स्टफ एंड नंबर 4 टाइम एंड बजट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पहले मॉड्यूल की पहले पॉइंट से अगर हम बात करें जो कि है व्हाट इज़ योर कंपनी नेम। ये तो पहला क्वेश्चन और बेसिक सा क्वेश्चन है, आपने अपने क्लाइंट से पूछना है कि आपकी जो कंपनी है उसका नाम क्या है। फिर उसके बाद जो हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है वो ये कि व्हाट्स योर इंडस्ट्री, कि आपकी इंडस्ट्री कौन सी है। इंडस्ट्री इज सेंस ऑफ दिस कि आपका जो क्लाइंट है वो किस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, यानी कि वो जो काम कर रहा है, वो जो चीज़ बनाता है, आया वो क्या बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है, या वो रियल एस्टेट के अंदर काम आता है। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा हमारे पास सैम्पल्स या एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। फिर उसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन आता है जो कि है हु आर द पीपल यू वांट टू रीच विद योर बिजनेस। लाइक अगर मैं एग्जाम्पल से बात करूँ कि उनकी एजेस क्या हो सकती हैं, उनका जेंडर कौन सा हो सकता है, या उनका एजुकेशन लेवल कौन सा हो सकता है, या इंटरेस्ट उनका कौन सा हो सकता है। बेसिकली इसको कहते हैं टारगेटेड ऑडियंस। आप यहाँ से उससे पूछेंगे उसकी टारगेटेड ऑडियंस के बारे में कि जो उसकी प्रोडक्ट है आया वो किससे रिलेट करती है, लड़के से करती है, लड़की से करती है, या वो एक स्पेसिफिक एज हो सकती है 10 से लेकर 20 तक या 40 से लेकर 80 तक। आप उससे ये चीज़ भी पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास पहली मॉड्यूल में जो लास्ट हमारा पॉइंट आता है वो आता है व्हाट मेक्स योर बिजनेस स्पेशल कंपेयर टू अदर्स। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लाजमी ये चीज़ पूछेंगे कि आपका जो ब्रांड है वो ऐसा क्या स्पेशल कर रहा है जिससे जो बाकी ब्रांड है उससे आपका वाला ब्रांड जो है वो स्पेशल है या अलग दिखता है। ये क्वेश्चन आपने लाजमी उससे पूछना है ताकि जब आप लोगो डिज़ाइन करें तो आप उसके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनको देख और समझ सकें। अब हम लोग बात करते हैं अपने सेकंड मॉड्यूल की जो कि है लोगो प्रेफरेंसेस के ऊपर। सो लोगो प्रेफरेंसेस के अंदर हमने जो फर्स्ट पॉइंट जो है जो रेज करना है या जो क्वेश्चन है वो पूछना है जो कि है डू यू हैव एनी स्पेसिफिक आइडिया फॉर योर लोगो। सबसे पहले तो आप किसी भी मॉड्यूल की बात कर लें, अगर आपके पास क्लाइंट आपका आता है तो सबसे पहले आपने उसकी बात को सुनना और समझना है। बाद में आपने उसको बताना है कि जो चीज़ आप सोच रहे हैं, जो चीज़ आप मुझे बता रहे हैं वो आपके ब्रांड के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं। ये पॉइंट आपने उसको बाद में बताना है, लेकिन पहले आपने उसको लाजमी सुनना और समझना है। तो जैसा कि हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है डू यू हैव एनी स्पेसिफिक आइडियाज़ फॉर योर लोगो, तो यहाँ पे आप उससे लाजमी ये चीज़ शेयर करेंगे ताकि अगर उसके पास या उसके माइंड में कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि वो आपसे शेयर कर सकता है रिलेटेड टू लोगो, तो आपको वहाँ से काफ़ी ज़्यादा आइडिया अपना पिच करने के लिए मिल जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे मॉड्यूल में जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है विच कलर्स डू यू लव और नॉट वांट इन योर लोगो, कि भाई आपके कौन से कलर्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं और ऐसे कौन से कलर्स हैं जो आप अपने लोगो में नहीं चाहते कि आएँ। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी पूछना है। फिर उसके बाद हमारे पास जो तीसरा पॉइंट आता है वो ये कि इज़ देयर एनीथिंग स्पेसिफिक यूड लाइक टू सी इन द लोगो लाइक सैम्पल्स और इमेजेस। आप उससे ये चीज़ पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप अपने लोगो में देखना चाहते हैं, जो कि कोई भी इमेज हो सकती है या किसी किस्म का एलिमेंट या सैम्पल हो सकता है। अगर उसको ये चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसको बाकायदा लोगोस के जो टाइप्स हैं वो दिखाएं, लाइक पिक्टोरियल, एम्बलम, इस तरह के उसको लोगोस दिखाएं ताकि आपके क्लाइंट को आइडिया हो सके कि लोगोस के आया कौन कौन से टाइप्स हैं। देन वो आपको बताएगा कि आपको कौन से टाइप में जाना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर वो एम्बलम जो है टाइप को यूज़ करता है या चूज़ करता है कि आप इस पे काम करें और आपको लगता है कि वो चीज़ उसकी इंडस्ट्री के लिए बेहतर नहीं है, देन आप उसको गाइड करेंगे कि सर या मैडम वट एवर यू आर, आपके लिए जो ये इंडस्ट्री है या आपके लिए जो इस इंडस्ट्री में लोगो है ये फुलफ़िल नहीं करता, आपके लिए XYZ लोगों की टाइप जो है वो यहाँ पे फुलफ़िल होती है। तो आप इस तरीके से भी उसको गाइड कर सकते हैं। ओके, तो जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है इसको ज़रा हम लोग क्लियर करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है वो रियल एस्टेट में फॉल करता है और वो आपसे कहता है कि मैंने एम्बलम जो है टाइप का लोगो बनाना है। ठीक है, मोस्टली जो होता है कुछ केसेस में आपके पास जो क्लाइंट्स आएंगे उनको नॉलेज होगा और कुछ ऐसे क्लाइंट्स आएंगे जिनको नॉलेज बिल्कुल नहीं होगा कि मार्केट में क्या चल रहा है या लोगोस कौन कौन से उनके लिए बेहतर हो सकते हैं। सो कुछ लोग जो आपके पास आते हैं जिनको नॉलेज है मार्केट का या जिनको नॉलेज है लोगोस का, उनके साथ तो आप बहस नहीं कर सकते। अगर वो आपको कह रहे हैं कि आपने रियल इस्टेट में मेरा जो ब्रांड है या जो मेरा बिजनेस है वो रियल इस्टेट में फॉल करता है और आपने जो लोगो टाइप बनानी है वो बनानी है एम्बलम में, अगर तो उनको इस चीज़ का नॉलेज है और वो जान के चाहते हैं कि यार मैं एम्बलम में ही जाना चाहता हूँ, तो आप उनसे बहस नहीं करेंगे। आप कहेंगे ठीक है, लेकिन आप उनको टाइप्स अलबत्ता दिखा देंगे कि सर आपके बिज़नेस से रिलेट जो है ना टाइप्स लोगोस की वो ये हैं। ठीक है, आप ये उनके साथ बात इस तरीके से करेंगे।
लेकिन कोई ऐसा कस्टमर आपके पास आ जाता है जिसको नॉलेज नहीं है, लेकिन 2-3 बंदों से सुना उसने कि यार मेरे ब्रांड के लिए एम्बलम लोगो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। वो ये सुन के अगर आपके पास आ गया तो आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल गाइड करेंगे कि सर आपके ब्रांड के लिए एम्बलम टूल या एम्बलम टाइप जो है वो बेहतर नहीं है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको गाइड करेंगे। फिर उसके बाद आप उसको टाइप्स दिखाएंगे और बताएंगे कि आपके ब्रांड के लिए, आपकी जो इंडस्ट्री है उसके लिए आपके पास जो लोगो टाइप है वो ये वाली बेहतर है। कोई भी हो सकती है, पिक्टोरियल, एम्बलम, जो जो क्लासेस में आपको मैंने लास्ट टाइम टाइप्स बताई थी, आप वो टाइप्स उनको बता के जो अपनी डिस्कशन है वो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, ताकि कोई भी आगे चल के इशू ना क्रिएट हो। अब इस मॉड्यूल में हमारे पास एक लास्ट पॉइंट आता है जो कि है डू यू हैव अ स्लोगन। अब ये पॉइंट वैसे तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन डिज़ाइन करते वक्त कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। आपका कोई भी एक क्लाइंट हो सकता है, वो आपको कहता है कि आपने एक लोगो बनाना है, XYZ कोई भी हो सकता है। आपने लोगो डिज़ाइन कर लिया, लोगो कंप्लीट होने के बाद वो आपको एक स्लोगन दे देता है। अब चूंकि आपने स्लोगन को माइंड में रख के लोगो नहीं बनाया था, आपने जस्ट एक लोगो बनाया था विदाउट स्लोगन, लेकिन अब आपके माइंड में अब आ गया स्लोगन, लेकिन अब तो आपने बना दिया लोगो। तो अब अगर स्लोगन आप ऐड करेंगे तो अब काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि जो आपका लोगो है, जो कि देखने में पहले अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही आप स्लोगन ऐड करेंगे तो वो देखने में काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा। सो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखने में आपको या सुनने में इतनी ज़्यादा आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी, लेकिन ट्रस्ट में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपने क्लाइंट के लिए काम करने लगें फॉर मेकिंग अ लोगो, तो आप उससे ये चीज़ पूछें कि आया सर आपकी स्लोगन जो है वो कौन सी है, ताकि आप लोगो बनाते वक्त ही स्लोगन को माइंड में रखें और जो चीज़ बनाएं वो अच्छी बने। ओके, सो नाउ इन अवर थर्ड मॉड्यूल, पॉइंट नंबर 1 इज़ वेयर विल यू यूज़ द लोगो मोस्ट। ये पॉइंट वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये अगर पूछ लें आप तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे हमारे पास क्लाइंट्स आ जाते हैं जो कि खाली प्रिंट मीडिया के लिए काम करना चाहते हैं। तो अगर आप प्रिंट मीडिया के लिए काम करेंगे तो ऑब्वियसली आप RGB में काम नहीं करेंगे, आप CMYK में काम करेंगे। इसी तरह अगर जस्ट फॉर एग्जांपल आपके पास क्लाइंट आ जाता है प्रिंट मीडिया का और आप काम करके उसको देते हैं RGB में, तो उससे आपके जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तो जब भी आप काम करें तो आप उससे लाजमी पूछें कि आया जो उसका लोगो है वो कहाँ लगाना चाहता है, किसी सोशल मीडिया पोस्ट पे या किसी प्रिंट मीडिया पे, या उसका जो काम है वो बैग्स के ऊपर, T-शर्ट्स के ऊपर या इस तरह की चीज़ों के ऊपर है। तो ये चीज़ भी आप लाजमी उससे पूछें ताकि लोगो बनाते वक्त आपको कोई और मज़ीद इशू ना आए। एंड अगेन इस मॉड्यूल में भी आप उससे ये चीज़ पूछ सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो कि वो चाहता है कि आपके लोगों में लाजमी इंक्लूड हो, तो वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अपने फोर्थ और लास्ट मॉड्यूल की, जो कि है टाइम एंड बजट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उससे पूछेंगे व्हाट वुड यू लाइक द लोगो टू बी डन, कि आप अपना लोगो कब चाहते हैं, कब आप तक पहुँचे। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप टाइम से पहले अपना लोगो दे देते हैं या टाइम पे लोगो दे देते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप पे पॉजिटिविटी वाला इम्पैक्ट पड़े क्लाइंट का। लेकिन अगर जो आपने डेट उसको दी हुई है आप उससे बाद में उसको देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा, बल्कि 100% चांसेस हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट ही आप पे पड़े और नेक्स्ट टाइम वो आपसे कोई काम नहीं कराएगा, या अगर किसी को बताएगा भी तो नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा उस पर भी। सो मेक श्योर कि जब भी आप काम करें लोगों का या कोई भी काम करें तो अपने क्लाइंट के साथ एक आप डेट जो है फिक्स कर लें कि यार मैं इस डेट में आपको अपना फलाना जो काम है वो कंप्लीट करके दूंगा। तो इससे ये होगा कि आपका जो क्लाइंट होगा वो खुश हो जाएगा और मज़ीद भी आपको हो सकता है क्लाइंट्स ला कर दे। ओके, सो लास्ट में हमारे पास जो पॉइंट आता है वो ये आता है, डू यू हैव अ बजट इन माइंड। आप अपने क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि उसके माइंड में क्या बजट चल रहा है। सो आप इस तरीके से लोगो क्रिएशन के वक्त अपने क्लाइंट से ये सारे सवालात कर सकते हैं, जिससे आप एक अच्छा और क्रिएटिव लोगो अपने क्लाइंट के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। बट मेक श्योर इन सभी क्वेश्चंस के साथ साथ आप अपने क्लाइंट की भी सुने कि वो क्या चाहता है। वो जिस तरह चाहता है आप उस तरह पहले कोशिश करें कि बनाएं। अगर वो गलत आपको लग रहा है कि वो चीज़ गलत, या उसको ट्रेंड का नहीं पता या उसको मार्केट का नहीं पता, वो जस्ट अपने से बातें कर रहा है, तो आप उसको एग्जाम्पल के साथ समझाएं ताकि वो आपके पॉइंट को समझ सके। और लास्ट में मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ जो कि आप एक तरह से कह लें बोनस टिप है, वो ये है कि जब भी आप अपने क्लाइंट के लिए काम करें, लोगों के लिए अगर काम कर रहे हैं, तो आप याद रखें कि आप उसको एक सैंपल नहीं बना के देंगे। अगर आप कोई XYZ लोगो बना के दे रहे हैं तो कम से कम उसको आप 3 से 4 कलर वेरिएंट्स में लोगो डिज़ाइन करके देंगे। कलर वेरिएंट्स भी 3 से 4 होंगे और जो लोगो में आप एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं वो भी 3 से 4 होंगे, ताकि वो उसमें से कंफर्म कर सके कि उसको कौन सा अच्छा लग रहा है। सो मेक श्योर कि जब भी आप ये काम करें 3, 4, 5 जो उसको आप वेरिएंट्स हैं वो लाजमी डिज़ाइन करके दें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई हो। कोई भी डाउट्स, कोई भी इश्यूज़ हों तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह उन डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।